नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि लेबर असिस्टेंट एग्ज़ाम के अंदर जो साइंस का जो पेपर होता है, उसके अंदर जो पेपर 1 है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर ये बात देखी गई है कि जो अपने साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनकी साइंस तो काफ़ी ठीक होती है क्योंकि शुरू से वो 11th-12th से साइंस पढ़ रहे होते हैं और आगे जब सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं तो साइंस तो अच्छी हो जाती है। लेकिन जो जीके होता है उसके अंदर उनको बेसिक नॉलेज की भी बहुत ही अ, मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है उनको। जनरली देखा गया, ये बात सबके लिए लागू नहीं है, लेकिन सामान्यतया देखा गया ये बात मेरे खुद पर भी लागू थी। तो ये एक दिक्कत रहती है कि फिर अचानक से एग्ज़ाम आ जाता है और फिर कहते हैं कि वो पेपर जीके कैसे पढ़ें। तो इसके लिए इस पूरे वीडियो के अंदर अपन पेपर 1 की पूरी डिस्कशन करेंगे। ये पेपर 1 200 मार्क्स का है, जो कि आपके साइंस के पेपर के बिल्कुल बराबर नंबर लेकर बैठा है, यानी कि आपको इसको हल्के में नहीं लेना है और इसकी भी उतनी ही तैयारी करनी है जितनी आप साइंस के पेपर की करते हैं। तो इसको अपन पूरा डिस्कशन डिटेल से देखते हैं कि भाई कैसे क्या अपन इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पूरा टॉपिक वाइज इसको देखते हैं। देखिए, जो पूरा सिलेबस है पेपर 1 का, उस पेपर 1 के सिलेबस को अपन 4 भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग के अंदर राजस्थान का जीके आएगा, एक के अंदर करंट अफेयर आएगा, एक के अंदर मनोविज्ञान आएगा और एक के अंदर वर्ड और इंडिया जीके आएगा। तो ये इसके मोटा मोटी 4 भाग हो गए। 5 कह सकते हो अगर आप इंडिया और वर्ल्ड को अलग अलग करते हैं तो, लेकिन इसको एक ही मान सकते हैं। तो इसके 4 भाग हो गए। अब इसमें आपको मैंने जब पहला एक वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर भी मैंने आपको प्राथमिकताएं बताई थी कि आपको पढ़ने की प्राथमिकता क्या रखनी है, और उस प्राथमिकता में नंबर 1 पर आएगा राजस्थान जीके। इसलिए आएगा क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा पेपर के अंदर और ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। नंबर 2 पर आपके करंट अफेयर्स रहेंगे क्योंकि ये स्टैटिक हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कर पाएंगे। नंबर 3 पे आप मनोविज्ञान को रख सकते हैं क्योंकि स्टेट क्वेश्चन यहाँ भी आपके सही हो सकते हैं। और नंबर 4 पे आप वर्ल्ड और इंडिया जीके रखेंगे। ये रखने की एक वजह ये भी है कि इसका सिलेबस के अंदर कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ नाम लिख के दे दिया है सामान्य ज्ञान। तो इसकी चर्चा भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपने को सबसे पहले देखना है कि इसको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और क्या क्या टॉपिक अगर अपन तैयार कर लेते हैं तो अपना वो टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो भाग है वो है हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज। ये जो राजस्थान की जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके अंदर हिस्ट्री और कल्चर का ये बेसिकली टॉपिक है। अब हिस्ट्री और कल्चर को अगर अपन देखें तो इसको भी आप 2 भागों में तोड़ेंगे। पहले कल्चर पढ़ना है और हिस्ट्री को सेकंड पे भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, नंबर 2 पे मैंने कहा था कल्चर और नंबर 3 पे मैंने कहा था हिस्ट्री। तो ये मैंने क्रम बताया था और ये बिल्कुल ही सही क्रम है क्योंकि ज्योग्राफी में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, कल्चर में भी अच्छा स्कोर करेंगे और कंपैरेटिवली इनको कम पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने के बाद भी नंबर कम आते हैं। तो ये आपका क्रम होना चाहिए, ज्योग्राफी, कल्चर और फिर हिस्ट्री। ये आप क्रम ध्यान रखिएगा राजस्थान के जीके के अंदर। चलिए अब अपन देख लेते हैं कहाँ से क्या पढ़ना है। इतिहास के स्रोत पढ़ना है सबसे पहले। हिस्ट्री के अंदर दे रखा है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसके अंदर आप महत्वपूर्ण अभिलेख देख लीजिए। ताम्रपत्र, 2-3 ताम्रपत्र दे रखे हैं अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में, वो देख लीजिए। सिक्के देख सकते हैं, ये अगर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभिलेख प्रशस्तियाँ जो भी अपने दे रखे हैं वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2-3 टॉपिक ही करने हैं, अभिलेख या प्रशस्तियाँ जो भी दे रखी है, ताम्रपत्र, सिक्के और कुछ बहियाँ भी दे रखी है अलग अलग टाइप की। आप जब हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक देखेंगे तो आपको मिलेगी, वो भी हाईलाइट करके दे रखी, तो उनसे भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो ये आप 2-3-4 जो 4 टॉपिक यहाँ से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभिलेख सबसे पहले कर लेना। चलिए, फिर आती है अपनी सभ्यताएं। सभ्यताएं आपको पता है, सब जानते हैं, सब पढ़ते रहते हैं। वही अपने
कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, है ना। जो इम्पोर्टेंट आपको जितनी भी सभ्यता हैं, जो 8-10 सभ्यताएं आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में देखने को मिलती है, वहाँ से देख लीजिए। उसके अलावा आरबीएससी के अंदर भी ये मेंशन कर रखी है जी, क्लास 10th के चैप्टर 1 के अंदर, तो वहाँ से इसको तैयार किया जा सकता है बहुत अच्छे से। प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, ये टॉपिक, और ये मुगल राजपूत संबंध, ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप सबसे लास्ट में करना, पहले इस टॉपिक में नहीं उलझना है आपको। हाँ, इसके लिए आप शॉर्ट अगर करें तो क्लास 10th आरबीएससी चैप्टर 1, बस अगर आप शॉर्ट करेंगे तो ये काफ़ी होगा। डिटेल में पढ़ना चाहें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आपके लिए तैयार है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर चैप्टर बहुत बड़ा दे रखा है। मेरे हिसाब से आरबीएससी के वो 27 पेज काफ़ी होंगे, वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट कोई डेटा है, कोई घटना है, उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा, और मुगल राजपूत संबंध भी उसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके अलावा हिस्ट्री का जो टॉपिक आता है वो आएगा आपके यहाँ से, रियासतों के बारे में और ब्रिटिश संधियाँ और 1857 की जन आंदोलन, क्योंकि यहाँ से जो हिस्ट्री शुरू हो रही है वो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है। तो आपको हिस्ट्री जब भी आप पढ़ें, ये टॉपिक कर लें, ये टॉपिक कर लें, ये दोनों टॉपिक एक बार के लिए छोड़ दें, लास्ट के लिए कर रखें इनको। उसके बाद यहाँ से पढ़ें रियासतें, उनकी जो संधियाँ हुई, उसके बाद 1857 का आपका जन आंदोलन इम्पोर्टेंट होता ही है। फिर आंदोलन, कृषि आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, इम्पोर्टेंट काफ़ी। उसके बाद एकीकरण और राजस्थान का राजनीतिक जो जनजागरण था, उसका विकास कैसे हुआ और उसमें महिलाओं के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। तो किस प्रकार जो राजनीतिक जनजागरण हुआ, उसके अंदर महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो ये आपको हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, दिख रहा है। एक टॉपिक, एक के अंदर भी 3 टॉपिक समाये हुए हैं, 3, 4, 5, फिर आप देखेंगे तो ये संधियाँ 6, ये 7 टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको टाइम हो तो राजवंश को पढ़ लेना अच्छे से, कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने आते नहीं हैं, और जो आते हैं या तो सबको आ जाते हैं फिर किसी को नहीं आते, तो इसमें जो है प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम रहता है इन 2 टॉपिक्स का। फिर भी आप टाइम मिले तो इनको कर सकते हैं, नहीं मिले तो शॉर्ट में मैंने आपको बता ही दिया, क्लास 10th के आरबीएससी का चैप्टर 1, जिसके अंदर 27 पेज है, जिसके अंदर आपकी ये सभ्यताएं भी कवर कर रखी है। ठीक है, तो ये काफ़ी, उस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इनके लिए क्या पढ़ेंगे? इनके लिए आप वही आरबीएससी की एक बुक है क्लास 9 की, उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पूरी दे रखी है, और इसके अंदर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। मैंने खुद ने भी नोट्स बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, हर एक बार एग्जाम में वही पढ़ के जाता हूँ, काफ़ी बेनिफिशियल वो नोट्स हैं, मैं उनको भी अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इसके वीडियो के लिंक में है, उसको ज्वाइन कर लेना, आशुतोष चरण नाम से वो टेलीग्राम चैनल है। चलिए, ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री जो 3rd नंबर पर पढ़नी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्रम जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आती है कल्चर, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, राजपूत काल या राजस्थान की जो आर्किटेक्चर है, इसके अंदर राजपूत कला आती है मुख्य रूप से, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो टॉपिक भी ये आपको कल्चर के लिए भी क्लास 10th की बुक बहुत अच्छी है। हम बड़ी बड़ी गाइड पढ़ते हैं, पर बेसिक छोटी सी 100 पेज की किताब नहीं पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिर वहीं से आता है, और अपन 500 पेज की गाइड के पीछे भागते हैं, जिसका अपन ना तो कभी रिवीजन कर पाते हैं और ना कभी उसके अच्छे से नोट्स बना पाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है, राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर चाहे आप बड़ी गाइड से पढ़ लें, लेकिन एक बार 9th 10th की जो अभी बुक चल रही है उसको ज़रूर देख के जाएं, ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके अंदर किले भी दे रखे हैं, सारी स्मारक संरचनाएं दे रखी है, धार्मिक आंदोलन दे रखे हैं, लोक देवी देवताएं दे रखे हैं, ये सारे टॉपिक उसके अंदर कवर है।
पर्यटन स्थल का टॉपिक है, व्यक्तित्व का अलग से टॉपिक दे रखा है, तो आपको ये वहाँ से पढ़ लेने हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इनके मेरे सेल्फ नोट्स भी हैं जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ दिनों के बाद अपलोड कर दूंगा। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं वो। उसके अंदर आरबीएससी हिंदी ग्रंथ अकादमी का समावेश है, तो वो नोट्स भी आपको कुछ दिनों बाद हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये आपको वहाँ से पढ़ लेना। ये हो गई हिस्ट्री और कल्चर की बात। फिर आती है ज्योग्राफी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी अपनी। स्थिति एवं विस्तार, इसके लिए सोर्स हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, इसकी भी, लेकिन वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए मेरी सलाह है आपसे कि कोई भी संस्था का अच्छे नोट्स आप पढ़ सकते हैं। कोई भी संस्था, बहुत बड़े बड़े राजस्थान में संस्थाएं हैं, उनके नोट्स आप फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन कहाँ है राजस्थान की, वो सारा, कितना फैला हुआ है, नॉर्थ से साउथ कितना, साउथ से नॉर्थ कितना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। वो टॉपिक अपने को वहाँ से करना है। ये 4 भौतिक प्रदेश आपको पता ही है, इन चारों के डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए, कहाँ पर क्या क्या है। अफवाह तंत्र, आपकी नदियाँ और झीलें, ये अफवाह तंत्र के अंदर आप आता है, इसको पढ़ लें। जलवायु, जलवायु के अंदर जो वर्गीकरण है कोपेन, त्रिवार्था और थार्नवेट के, त्रिवार्था और थार्नवेट, ये इम्पोर्टेंट रहता है, इसको ज़रूर देख के जाएं। मृदा, मृदा के अलग अलग वर्गीकरण जो हैं वो देख लें। इसके अंदर एंटीसोल्स है ना, बहुत सारे 4-5 वर्गीकरण दे रखे हैं, उन वर्गीकरण को अच्छे से करके जाएंगे तो आपका सॉइल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वनस्पति, टाइप्स ऑफ वन के प्रकार, फिर लेटेस्ट वन रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर, इसको जरूर देखें लेटेस्ट वन रिपोर्ट को, तो काम हो जाएगा। वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ये सारे अपने जितने भी अभयारण्य हैं उनको देखें, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको देखें। इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से कर लेंगे तो काम हो जाएगा। फिर ये परिस्थिति के मुद्दे, करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है। फिर एक ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स दे रखे हैं राजस्थान के, कुछ कुछ क्रॉप्स होती हैं पढ़ लीजिए। प्रमुख फसलें जो राजस्थान में होती है, मक्का है, बाजरा है, गेहूँ है, सरसों है, वो 5-6 क्रॉप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है राजस्थान की, उनको पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पशुधन, कौन कौन सा पशुधन पाया जाता है और लेटेस्ट पशु गणना, ये भी पढ़नी है, इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर ये दोनों टॉपिक, सिंचाई परियोजनाएं जितनी भी है अपने राजस्थान की, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNPS के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण के लिए राजस्थान में क्या किस प्रकार टांका हो गया, ये चीज़ें बनाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं वो। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप पढ़िए कि जो हाईवे वगैरह हैं, नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उनको तैयार कर लेंगे, नए जो अपडेट हो गए हैं, अपडेटेड, उनको तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। फिर मिनरल्स, आपके इम्पोर्टेंट मिनरल्स हो गए, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, जितने भी मिनरल्स हैं वो तैयार कर लें। अब इसका सोर्स मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी कोचिंग की नोट्स उठा लीजिए, काफ़ी होगा। किसी भी एक कोचिंग के नोट्स जो आपको अच्छे लगे उठा लीजिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखें कि उसका जो आप एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट रिवीजन कर पाएँ 3 टाइम्स, इतने होने चाहिए नोट्स, इससे बड़े नहीं होने चाहिए। आप 1000 पेज की बुक से नहीं पढ़ सकते इसको, ठीक है। चलिए, फिर राजस्थान करंट अफेयर्स, सब करंट अफेयर पढ़ें तो ये बात ज़रूर दिमाग में बैठाएं कि भाई राजस्थान का ही करंट अफेयर पढ़ना है और कोई करंट अफेयर इंडिया वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है। इंडिया वर्ल्ड का आपको पढ़ना है तो
ऐसा कोई जैसे कि परिस्थिति की मदद से भी अरावली का चल रहा है, तो इसके रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ आती है तो आप उसको देख लीजिए, बाकी काम का नहीं होगा। और इसका एक ही समाधान है, सुजस डेली गवर्नमेंट इसको अपलोड करती है, आप उसको पढ़िए। पढ़ सकते हैं तो, नहीं पढ़ सकते हैं तो वही किसी कोचिंग के करंट अफेयर्स की बुकलेट आज हर बहुत सारी कोचिंग्स निकालती है, उसके अंदर जो राजस्थान का सेगमेंट है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, काम हो जाएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी देख कर जाइए, ठीक है। उसके अंदर वर्ल्ड और भारत का सामान्य ज्ञान, अब ये ऐसा टॉपिक दे दिया जिसके अंदर कोई इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये पढ़ लें तो काम हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ें बहुत ही शॉर्ट रखें। बहुत शॉर्ट मतलब कि आप, मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो ज्ञान है उसके अंदर सामान्य ज्ञान है, उसके अंदर आप पॉलिटिक्स को देख लें, थोड़ी ज्योग्राफी देख लें, थोड़ी इकोनॉमी देख लें और हिस्ट्री देख लें, इस क्रम में आप पढ़ लें। सामान्य ज्ञान बेसिक पढ़ लें। पॉलिटी के अंदर है तो कौन से मूल अधिकार कौन से भाग में, कौन से राष्ट्रपति के अंदर, बेसिक, बहुत डीप नहीं जाना आपको, बहुत सामान्य सतही ज्ञान आपको होना चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर भी सतही ज्ञान, इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए। उसके अंदर बहुत वन लाइनर मिल जाएंगे आपको, ल्यूसेंट कवर करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, वो वहाँ से कर सकते हैं। और साइकोलॉजी, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इसके साइकोलॉजी के ऑनलाइन, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके जीके जो है बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और जीके तैयार एक बार हो गया तो साइंस वालों को पेपर 2 में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, पेपर 1 में ही समस्याएं आती है साइंस वालों को, क्योंकि वो कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो यही है, कोई आर्ट एंड कल्चर के लिए RBSc 10th 9th की बुक राजस्थान अध्ययन जो पहले चलती थी वो भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ लें, एक ही बात है। डिटेल में जाना चाहें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक कल्चर में कुछ मैं मेरे नोट्स भी अपलोड करूँगा, आप उनको भी देख सकते हैं, अच्छे नोट्स हैं वो। और ज्योग्राफी में आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए, अच्छी संस्थान का, रेपुटेड संस्थान का, बस नोट्स का 3 बार रिविजन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, सुजस पढ़ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो कोचिंग की बुकलेट, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के लिए ल्यूसेंट, और साइकोलॉजी के लिए, मनोविज्ञान के लिए कोई भी संस्थान के नोट्स, अच्छे संस्थान के नोट्स पढ़ लीजिए। एक बात, जो 2024 और 2025 के अंदर अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर कराए हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखें, ताकि आपको ये पता लगेगा कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब मेरे लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम था तो उससे जस्ट पहले मैंने पटवार मेंस का एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम के अंदर क्या किया, 2-3 बातें मैंने देखी। एक, कि जो पहाड़ियाँ हैं अपने अरावली में, उनका क्रम पूछ रहे थे उस एग्ज़ाम में। पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था पटवार मेंस 2016 में, तो ये वहाँ उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, और उससे क्रम चालू हुआ और आज तक ये क्रम बना हुआ है कि उसमें ये क्रम आज भी पूछते हैं। तो मैंने उनका क्रम बहुत अच्छे से तैयार किया और सेम क्वेश्चन मेरे को लेबर असिस्टेंट एग्ज़ाम में मिल गया, ठीक है। फिर मैंने एक बात और देखी कि जलवायु के अंदर सामान्य नहीं पूछ के वो विशेष पूछने लग गए, कोपेन का, त्रिवार्था का, तो ये मैंने तैयार किया, इसका मेरा क्वेश्चन मिल गया। सोइल के अंदर भी शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जो मैंने पहले सोचा था, प्रेडिक्ट किया था, वो भी मिल गया। तो अगर आप ट्रेंड देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक से क्वेश्चन, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो यही मेरी आपको सलाह है कि अपने जो सोर्स हैं वो शॉर्ट रखें,
उनके शॉर्ट नोट्स बना लें और मल्टीपल टाइम्स उनका रिवीजन करते रहें। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स से उनको बताएं और सहयोग दें। धन्यवाद।